हे गाइस, दिस इज डॉक्टर प्रियंका सिंगला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेथलेसनेस एंड इट्स होम्योपैथिक मेडिसिन। ब्रेथलेसनेस यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आती है और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में दिक्कत का आना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सर्दियों का मौसम आता है तो बहुत सारे पेशेंट्स को कंप्लेन आती है कि ठंड के एक्सपोजर की वजह से या फिर ठंडा पानी पिया, ठंडी हवाओं की लगने की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस अच्छे से नहीं आ पाता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ऑलरेडी अस्थमा है, सीओपीडी है, उनकी दिक्कत विंटर्स आते आते बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो ब्रेथलेसनेस में बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कंडीशन बहुत एक्यूट है, यानी कि बहुत रीसेंट है, 5-7 दिनों से ही हमें ये दिक्कत हुई है, खांसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सूखी खांसी है हमें, जिसकी वजह से हमें गले में दर्द हो जाता है। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हम खांसते रहते हैं, उसकी वजह से गले में भी दर्द हो जाता है और छाती में एक जकड़न जैसा फील होता है। अगर हमने ठंडा पानी पिया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सूखी खांसी हुई और गले में दर्द के साथ हमें गले में जकड़न, छाती में जकड़न लगती है, उस केस में जस्टिशिया लेना है हमें। जस्टिशिया बहुत अच्छा काम करती है अगर खांसी एक्यूट है और हमें ब्रेथलेसनेस की दिक्कत है, अचानक से हुई है। जस्टिशिया बात करते हैं कैसे लेनी है। जस्टिशिया क्यू की फॉर्म में लेनी है, यानी जस्टिशिया मदर टिंचर लीजिएगा 15-15 बूंद दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डाल के। 1/4 कप पानी लेना, उसमें 15 ड्रॉप्स जस्टिशिया की डालनी है। ऐसा दिन में 3 बार करना है, 1 हफ्ते तक लगातार लीजिए जस्टिशिया। सूखी खांसी है जिसकी वजह से गले में दर्द होता है, उन सब कंडीशंस में आपको आराम मिलेगा। जस्टिशिया बहुत कारगर है इस केस में। अब हम बात करते हैं अगर पेशेंट अस्थमैटिक है, यानी कि उन्हें पहले से ही अस्थमा है और थोड़ा सा काम करने के बाद ही सांस फूल जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है, यानी कि थोड़ा सा काम किया उसके बाद ही हमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में शिकायत होने लगती है, सूखी खांसी आती है, बहुत बार थोड़ा बहुत काम किया उसके बाद ही खांसी आती है। कभी कभी होता है खांसी के साथ में म्यूकस या फिर उल्टी भी हो जाती है, वॉमिटिंग भी हो जाती है खांसी करते टाइम पे। उस केस में इपिकैक लीजिए। जी हाँ, इपिकैक 30 उस केस में बहुत अच्छा काम करती है अगर पेशेंट पहले से अस्थमैटिक है और थोड़ा सा काम करने के बाद ही थक जाता है। अब हम बात करते हैं इपिकैक 30 आपको लेनी कैसे है। इपिकैक 30 लीजिए दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर लेनी है। ऐसा आपको हफ्ते 10 दिन तक लेनी है। जो अगर खांसी बहुत जल्दी आ जाती है, थोड़ा सा काम करने के बाद ही सांस लेने में दिक्कत आती है, उस केस में इपिकैक बहुत इफेक्टिव है। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन जो ब्रेथलेसनेस के लिए है वो है आर्सेनिक एल्बम। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हर साल विंटर्स के आने पे जैसे ही सर्दियां आती हैं उन्हें ब्रेथलेसनेस की दिक्कत हो जाती है, सांस प्रॉपर नहीं आता है। उस केस में आर्सेनिक एल्बम बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि रात के वक्त या बिस्तर पे लेटते वक्त उनकी खांसी बढ़ जाती है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। इतनी खांसी बढ़ जाती है कि उन्हें उठ के बैठना पड़ता है या फिर थोड़ा पानी पीना पड़ता है। उस केस में आर्सेनिक एल्बम बहुत इफेक्टिव है। अगर दिक्कतें आपकी हर साल विंटर्स आने पे बढ़ जाती हैं, यानी हर साल सर्दियों के आने पे ब्रेथलेसनेस की दिक्कत आती है, तो आर्सेनिक एल्बम लीजिएगा। आर्सेनिक एल्बम 200 की पोटेंसी में लेनी है। आर्सेनिक एल्बम 200 दिन में 2 बार, सुबह शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर लेनी है। ऐसा आपको 10 से 15 दिन तक के लिए लेनी है। अगर आपको सर्दियां आते ही दिक्कत बढ़ जाती है, जैसे अभी वाला मौसम है, सर्दियां आने वाली हैं और आपको दिक्कत बढ़ जाती है, तो भी आर्सेनिक एल्बम लेना शुरू कर दीजिए। 2 हफ्ते तक आर्सेनिक एल्बम लीजिए, दिन में 2 बार, सुबह शाम 200 की पोटेंसी में 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। अगर ठंडी हवाओं के लगने की वजह से खांसी है और सांस लेने में दिक्कत है, यानी जैसा अभी मौसम चल रहा है, सुबह के वक्त हम बाहर से आए, ठंडी हवाओं के लगने की वजह से हमें सूखी खांसी हुई और सांस लेने में दिक्कत आती है और सांस छोड़ते वक्त में विस्लिंग साउंड आती है, यानी कि सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है, उस केस में एकोनाइट नेपेलस लीजिए।
एकोनाइट नेपेलस की एक बात और याद रखिएगा कि खांसी के साथ में पेशेंट को बहुत ज़्यादा थर्स्ट होगी, यानी कि पानी की प्यास बहुत ज़्यादा होगी। पानी की प्यास वो भी ठंडे पानी की प्यास होगी। आप बाहर से आते हो, ठंडी हवाओं के लगने की वजह से सूखी खांसी है और साथ में पानी की प्यास बहुत ज़्यादा है ठंडे पानी की, तो एकोनाइट नेपेलस लीजिए 30 की फॉर्म में। एकोनाइट नेपेलस 30 दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर लीजिएगा। अगर ठंडी हवाओं की लगने की वजह से खांसी है या ब्रेथलेसनेस है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो एकोनाइट से आपकी दिक्कत सही हो जाएगी। अगली मेडिसिन जो ब्रेथलेसनेस के लिए है वो है ब्रोमियम। ब्रोमियम कैसे लेनी है, कब लेनी है, किसको लेनी है ब्रोमियम? ब्रोमियम जो शिप पर काम करते हैं, जिन लोगों की जॉब शिप पर रहती है और जिन्हें अस्थमा है, उसके लिए ब्रोमियम बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो शिप पर काम करते हैं और उन्हें अस्थमा रहता है, उस केस में ब्रोमियम बहुत इफेक्टिव है। अगर सांस लेने में दिक्कत आती है, गले में कुछ फंसा हुआ लगता है, ऐसे लगता है गले में कुछ फंसा हुआ है, सफोकेशन जैसा फील होता है गले में और सांस लेने में दिक्कत आती है, जो पेशेंट या जो लोग शिप पर रहते हैं, उस केस में ब्रोमियम लीजिएगा। ब्रोमियम 30 की फॉर्म में लेना है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। तो इस वीडियो में मैंने 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया है जो ब्रेथलेसनेस में यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के लिए बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप अपने डाउट हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू।